कामरान का वो झूठा इंटरव्यू नशर होते ही मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया है, लेकिन ये तूफान दरअसल उसकी तबाही का आगाज है। इंटरव्यू खत्म करके कामरान जब स्टूडियो से बाहर निकलता है तो उसे लगता है कि उसने सबको बेवकूफ बना लिया है, मगर उसकी गाड़ी के सामने एसपी ज़हैब खड़े मिलते हैं। एसपी ज़हैब की आंखों में वो नफरत और हकारत है जो किसी भी मुजरिम को अंदर से हिलाकर रख सकती है। ज़हैब उसे तनबिया करते हैं कि कामरान, कैमरे के सामने अदाकारी करना आसान है, मगर कानून की गिरफ्त से बचना तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरी तरफ सहर, जो अब तक सदमे में थी, कामरान का इंटरव्यू सुनकर टूटने के बजाय मजीद मजबूत हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर वो आज न लड़ी तो कामरान जैसे दरंदे मासूमियत का लबादा ओढ़कर न जाने कितनी और जिंदगियों से खेलेंगे। रोहत भी अब खामोश रहने को तैयार नहीं। वो इंटरव्यू देखने के बाद सीधा एसपी ज़हैब के पास पहुंचता है और अपने पास मौजूद वो तमाम खफिया दस्तावेजात पेश कर देता है जो कामरान की माली बेजाबिदगियों का सबूत हैं। अब कामरान के गिरद घेरा तंग होना शुरू हो गया है, क्योंकि सिर्फ रीप केस नहीं बल्कि धोखाधड़ी और फराड के केसेस भी उसके सर पर मंडला रहे हैं। अगले ही दिन कोर्ट रूम में एक ऐसी गवाही होने वाली है जिसका तसव्वुर कामरान ने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था। बुखारी वकील अदालत में बड़ी ढटाई से कहता है कि सहर के पास कोई गवाह नहीं है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाए। इसी वक्त अदालत का दरवाजा खुलता है और करण, जो कि कामरान की बीवी है, कटहरे में आकर खड़ी हो जाती है। करण की आमद पर पूरा कोर्ट रूम खामोश हो जाता है। कामरान के चेहरे से वो मसनूई मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वहां खौफ डेरा डाल लेता है। करण जज साहब को बताती है कि वो पिछले कई सालों से कामरान के जुल्म सह रही थी, मगर सहर के साथ जो हुआ उसने उसे जमीर की अदालत में मुजरिम बना दिया। वो अदालत को बताती है कि इस रात कामरान ने जब सहर को हिरासा किया तो उसने खुद अपनी आंखों से सहर को रोते हुए घर से निकलते देखा था। करण की इस गवाही ने बुखारी वकील के तमाम दिफाई कुले जमीन बूस कर दिए हैं। अब उसके पास बोलने के लिए कोई लफ्ज बाकी नहीं बचा। एसपी ज़हैब इसी लम्हे वो आखिरी सबूत पेश करते हैं जो पड़ोसी के खफिया कैमरे से मिला था, जिसमें कामरान सहर को जबरदस्ती गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा था। अदालत में जब ये वीडियो चलती है तो कामरान का वो मासूम इंसान वाला चेहरा सबके सामने नंगा हो जाता है। जज साहिब गुस्से और दुख के साथ रिमार्क्स देते हैं कि एक ऐसा शख्स जो माशरे में मुअज़्ज़िज़ बनकर घूम रहा था, वो दरहकीकत एक दरंदा है। अदालत का फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। हर तरफ एक तनाव की कैफियत है। सहर की आंखों में उम्मीद की एक जोत जाग रही है। जज साहिब हुक्म सुनाते हैं कि कामरान को उसके तमाम जराइम की पादाश में अबरतनाक सजा दी जाए। उसे सजाए मौत और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। ये फैसला सुनते ही कामरान वहीं फर्श पर ढेर हो जाता है। उसका वो गुरूर, वो पैसा और वो असर, वो रसूख किसी काम नहीं आता। सहर की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि एक तवील जंग जीतने के बाद मिलने वाले सुकून के हैं। अदालत से बाहर मीडिया का हुजूम अब कामरान को घटिया इंसान करार दे रहा है, वही मीडिया जिसे वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। कामरान को जब पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है तो उसका सामना इसी इंस्पेक्टर से होता है जिसने उसे जिंदगी का सबसे घटिया इंसान कहा था। इंस्पेक्टर उसे देखकर तंजिया मुस्कुराता है और कहता है कि चलो कामरान साहब, अब प्लीज कॉन्फ्रेंस जेल की कोठरी में होगी। सहर अदालत से बाहर निकलती है, जहां रोहत और करण उसका इस्तकबाल करते हैं। उनके दरमियान अब किसी रिश्ते का नहीं बल्कि सच का बंधन है। सहर कहती है कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इन तमाम औरतों की है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती हैं। इधर जेल में कामरान की हालत अबतर है। वो जो रेशमी बस्त्रों पर सोता था, अब मिट्टी पर पड़ा अपनी गुनाहों की कीमत चुका रहा है। जेल के अंदर भी दूसरे कैदी उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वहां भी उसकी दरंदगी की दास्तानें पहुंच चुकी हैं। कहानी का अगला मोड़ अब कामरान के भाई की एंट्री से शुरू होता है, जो बीरोने मुल्क से वापस आया है ताकि अपने भाई को बचा सके या उसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। क्या कामरान सजाए मौत से बचने के लिए कोई नया खेल खेलेगा या फिर कुदरत उसे उसी तरह तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देगी? सहर को अब अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करनी है। वो एक NGO बनाने का फैसला करती है ताकि सहर जैसी दूसरी लड़कियों की मदद कर सके। करण ने कामरान से अलहदगी अख्तियार कर ली है और अब वो अपनी बेटी की परवरिश एक आज़ाद और बाइज्जत माहौल में कर रही है। लेकिन कामरान का वकील बुखारी अब भी किसी कानूनी सकम की तलाश में है ताकि वो अपील दायर करके सजा को कम करवा सके। क्या इंसाफ का यह सफर वाकई मुकम्मल हो चुका है या अभी कामरान की कोई आखिरी चालबाजी बाकी है? सहर की फतह ने पूरे माशरे को एक पैगाम दिया है कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतूर क्यों ना हो, सच की एक चंगारी उसे राख कर देती है। किसान लाइन की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई शुरुआत है इन लोगों के लिए जो खामोश रहकर जुल्म सहते हैं। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि कामरान जेल के अंदर से कैसे रोहत और सहर पर हमले करवाने की मंसूबा बंदी करता है। अब सहर को सिर्फ अदालत में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए भी लड़ना होगा।